जो भी मनुष्य अपनी पत्नी की इन 3 चीजों को देख लेता है वह कभी भी गरीब नहीं होता है। मित्रों, आखिर स्त्रियों की वे कौन सी 3 चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। मित्रों, अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को गलती से भी देख लेता है तो उस पुरुष के घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है। उसके घर में माता लक्ष्मी का सदैव वास रहता है और माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि उसके ऊपर सदैव बनी रहती है और उसका घर सदैव खुशियों से भरा रहता है। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि वे कौन सी 3 चीजें हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। मित्रों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए कहानी को शुरू करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री कृष्ण जी द्वारिका में अपने स्वर्ण से सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान थे। तभी अचानक से उनके पास देवी सत्यभामा आती है। देवी सत्यभामा अपने मन में कुछ सोच रही थी और बहुत परेशान दिख रही थी। उनको इस तरह चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, लगता है कि आप आज किसी प्रश्न को लेकर चिंतित लग रही हैं। आप किस बात को लेकर इतना चिंतित हैं? आप निश्चिंत होकर मुझसे कहिए, हम आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनकर देवी सत्यभामा उनसे कहती है कि हे माधव, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है और मेरा वह प्रश्न यह है कि स्त्री की वे 3 कौन सी चीजें होती हैं जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने वाला व्यक्ति कभी भी गरीब नहीं रहता है। तब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, आपका यह प्रश्न सच में अत्यंत विचित्र है, किंतु समस्त मनुष्यों के लिए उपयोगी भी है और आज आपने अपने इस प्रश्न को पूछकर पूरी मानव जाति का उद्धार कर दिया है। लेकिन मैं आपको आपके इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले आपको मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा सुनाना चाहता हूँ, जिसको आपको शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान प्रत्येक मनुष्य के लिए बहुत ही हानिकारक होता है। फिर देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती है, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा को पूरे ब्रह्मांड में भी विस्तार करूंगी। मित्रों, इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक किसान रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके घर में खाने पीने का कोई सामान तक नहीं बचा हुआ था। इतना ही नहीं, उसे पहनने के लिए कोई वस्त्र भी नहीं थे। वह सदैव एक ही वस्त्र को पहनता था। हे सत्यभामा, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही सुंदर थी और वह किसान अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। मित्रों, लेकिन उसकी पत्नी को अपनी सुंदरता पर बहुत अहंकार था। वह अपनी इसी अहंकार के कारण घर में अपनी ही मनमानी किया करती थी। इसलिए वह किसान ज्यादा परेशान रहने लगा था, क्योंकि उसकी पत्नी उससे बात बात पर लड़ाई झगड़ा किया करती थी। इस तरह से उसके घर में प्रतिदिन क्लेश होने लगे थे। अब तो उसकी पत्नी उसे ताने भी मारने लगी थी। उसकी पत्नी उसे ताने मारते हुए कहती थी कि तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम तो कंगाल हो, पता नहीं मैंने तुमसे विवाह कैसे कर लिया। इस घर में ना तो पीने के लिए पानी है, ना ही खाने के लिए भोजन की सामग्री है और ना ही पहनने के लिए कोई वस्त्र है। मैं करूं तो क्या करूं? तुम तो इतने हट्टे कट्टे होकर कोई काम भी नहीं करते हो। मित्रों, अपनी पत्नी की ऐसी बातों को सुनकर उस किसान को बहुत बुरा लगता था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए वह किसान हमेशा बहुत ही चिंतित रहने लगा था, जिस कारण से उसका मन किसी काम में भी नहीं लगा करता था। मित्रों, जब उस किसान का मन किसी काम में नहीं लगा करता था, इसीलिए उसे अब धीरे धीरे बहुत ही गरीबी का सामना करना पड़ा। वह अपनी गरीबी को दूर करने के लिए उसके जितने भी खेत थे
उनमें से वह बहुत सारे खेत को भी बेच दिए, लेकिन इसके बावजूद उसकी गरीबी में कोई सुधार नहीं हो रहा था। जब वह किसान अपनी खेत बेचकर भी अपनी गरीबी को दूर नहीं कर सका तो वह किसान और भी ज्यादा परेशान रहने लगा। मित्रों, एक दिन की बात है, वह किसान अपनी गरीबी से तंग आकर एक दिन वह अपने मन में एक उपाय सोचा और उस उपाय को करने के लिए जंगल की ओर जा रहा था। मित्रों, तभी अचानक उसकी नजर एक महात्मा की ओर जाता है। वह महात्मा अपनी कुटिया के समीप ही ध्यान साधना में लीन था। मित्रों, जब उस किसान की नजर उस महात्मा पर जाती है तब वह किसान अपने मन में सोचने लगता है कि यह महात्मा तो कोई दिव्य पुरुष जान पड़ता है। क्यों न मैं इसके पास चलकर देखूं, शायद यह महात्मा मुझे मेरी समस्या से छुटकारा दिला दे। मित्रों, इतना सोचकर वह किसान उस महात्मा जी के पास पहुंच जाता है और अपने दोनों हाथों को जोड़कर बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं। अचानक इस तरह से किसी व्यक्ति के रोने का स्वर सुनकर वह महात्मा कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलते हैं और वे देखते हैं कि उनके सामने एक युवक बैठा हुआ है जो बहुत जोर जोर से रो रहा है। जब उस किसान ने देखा कि महात्मा जी अपनी आंखें खोल दी है तो वह किसान और भी तेज तेज से रोने लगे। मित्रों, इस तरह से किसान को विलाप करते हुए देखकर महात्मा जी को देखा नहीं गया और महात्मा जी उससे बोल पड़ते हैं कि आखिर तुम किस लिए इतना रो रहे हो और तुम कौन हो। उस महात्मा जी की बात को सुनकर वह किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, मैं इस नगर का एक गरीब किसान हूँ और मैं इस वजह से रो रहा हूँ कि मेरी पत्नी मुझसे बात बात पर लड़ाई झगड़ा करती है। वह मुझे हर समय ताने मारती रहती है और मुझसे कहती रहती है कि तुम्हारे पास क्या है, तुम तो कंगाल हो, इस घर में खाने पीने पहनने के लिए कुछ भी नहीं है, पता नहीं मैंने किसके साथ विवाह कर लिया है। हे गुरुदेव, मैं अपनी पत्नी की एक एक ख्वाहिश को पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, फिर भी थोड़ा सा ही धन कमा पाता हूँ। मैं उस थोड़े से धन से अपने परिवार का गुजर बसर करता हूँ, जिसके चलते मैं अपनी पत्नी का एक भी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाता हूँ और इस बात की चिंता मुझे भी हमेशा सताती रहती है कि आखिरकार मैं क्या करूं। मित्रों, वह किसान आगे कहता है, हे मुनिवर, आप मुझे वह उपाय बताएं जिसको करने के बाद मेरी पत्नी मुझसे झगड़ा ना करे और मैं बहुत जल्द धनवान बन जाऊं। उस किसान की इन बातों को सुनकर के वह महात्मा जी उससे कहते हैं, हे पुत्र, तुम पहले रोना धोना बंद करो, तभी तो मैं तुमको इस समस्या से छुटकारा पाने का उपाय बता सकता हूँ। हे पुत्र, मैं आज तुमको 3 चीजें बताने वाला हूँ जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। हे पुत्र, अगर कोई भी पुरुष अपनी पत्नी की इन तीनों चीजों को देख लेता है तो उस व्यक्ति को धनवान बनने से भगवान भी नहीं रोक सकता है। मित्रों, उस महात्मा जी की इन बातों को सुनकर वह किसान उनसे कहता है कि हे मुनिवर, आप देर ना करते हुए जल्द से जल्द उन तीनों चीजों को बता दीजिए जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की देखनी चाहिए। मैं उन तीनों चीजों के बारे में जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा हूँ। तब वह महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, इतनी उत्सुकता ठीक नहीं है, मनुष्य को हमेशा धैर्यवान होना चाहिए। मित्रों, इसके बाद वह महात्मा जी उस किसान से कहते हैं कि तो चलो मैं अब तुमको वे तीनों चीजें बता देता हूँ जिन्हें प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की उन तीनों चीजों को अवश्य देखना चाहिए। लेकिन हे पुत्र, मैं तुमको उन तीनों चीजों के बारे में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के द्वारा बताने वाला हूँ, इसलिए तुमको मुझसे एक वादा करना होगा कि जब मैं इस कथा को सुनाऊंगा तब तक तुम्हें इस कथा को सुनना होगा। मित्रों, उस महात्मा जी की बात को सुनकर वह किसान उनसे कहता है, हे मुनिवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगा। मित्रों, अब भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, किसी नगर में एक व्यापारी रहता था। वह उस नगर का सबसे बड़ा व्यापारी था।
उस व्यापारी और उसकी पत्नी में आपस में बहुत प्रेम था। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे और उनके घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। कभी भी किसी बात को लेकर भी व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में किसी भी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता था। इसलिए उसके घर में सदैव माता लक्ष्मी जी का वास बना रहता था। उस व्यापारी को अपने व्यापार में कई गुना सफलता प्राप्त होती थी। व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना प्रेम था कि उसके आस पड़ोस के लोग उनके इस प्रेम को देखकर ईर्ष्या करने लगे थे। इसी कारण से कुछ स्त्रियां व्यापारी की पत्नी से बात तक भी नहीं करती थी। हे पुत्र, उसकी पत्नी की एक बहुत ही अच्छी आदत थी। वह प्रतिदिन संध्याकाल के समय एक दीपक अपने घर अवश्य प्रज्वलित करती थी। उसकी पड़ोसन जब उस स्त्री को ऐसा करती हुई देखती थी तो उस व्यापारी की पत्नी को उसकी पड़ोसन ऐसा करने से वह उसे रोकते थी और कहती थी कि तुम प्रतिदिन संध्या काल के समय अपने घर में दीपक क्यों प्रज्वलित करती हो और ऐसा करने से तुम्हें क्या लाभ होगा। तुम अपने घर में रोज इस तरह दीपक को मत प्रज्वलित किया करो। हे पुत्र, लेकिन वह व्यापारी की पत्नी किसी की भी बात नहीं सुनती थी। वह किसी की भी बात सुनकर भी अनसुना कर देती थी और वह हमेशा अपनी मर्जी की ही किया करती थी। यहाँ तक कि वह अपने पति की भी कोई बात नहीं मानती थी और वह हमेशा अपने घर में अपने ही अनुसार अपने घर को चलाया करती थी। हे पुत्र, वह व्यापारी को भी इस बात का कोई आपत्ति नहीं होता था। वह व्यापारी अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मन नहीं करता था, क्योंकि वह व्यापारी बहुत ही बुद्धिमान था। वह इस बात को अच्छी तरह से जानता था कि वह अपनी पत्नी को किसी भी कार्य को करने से मना करेगा तो निश्चित ही उन दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा, जिससे उसके घर में प्रतिदिन कलेश उत्पन्न हो जाएगा। हे पुत्र, वह इस बात को भी अच्छी तरीका से जानता था कि यदि उसके घर में रोज झगड़ा होंगे तो उसका ध्यान व्यापार में अच्छी तरीका से नहीं लग पाएगा, जिससे उसे व्यापार में काफी हानि उठानी पड़ेगी। हे पुत्र, वह व्यापारी अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसीलिए वह व्यापारी अपनी पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था। लेकिन उस व्यापारी का पत्नी उस व्यापारी से उतना प्रेम नहीं करती थी, बल्कि उस व्यापारी के सामने दिखावे मात्र का प्रेम जताया करती थी। वह अपनी व्यापारी पति से कभी कभी किसी बात को लेकर नाराज भी हो जाया करती थी, लेकिन वह व्यापारी चालाक होने के कारण अपनी पत्नी को किसी भी तरीका से मना लिया करता था। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे और वह व्यापारी अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक से जीवन व्यतीत कर रहा था। फिर धीरे धीरे यह बात पूरे नगर में फैल गई और अब उस नगर के सभी लोग उस व्यापारी और उसकी पत्नी के इस प्रेम का मिसाल देने लगे। धीरे धीरे यह बात उस नगर के राजा को भी पता चली कि व्यापारी और उसकी पत्नी एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। तब उसने अपने सैनिकों को बुलाया और उनसे कहा कि जाओ उस व्यापारी और उसकी पत्नी को बड़े आदर सत्कार के साथ राजमहल में ले करके आओ। हम उनका आदर सम्मान करना चाहते हैं, लेकिन जब तुम उसके घर जाना तो उन्हें कुछ भी मत बताना। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, राजा की आज्ञा पाकर उसके कुछ सैनिक उस व्यापारी के घर जाते हैं और उसके घर का दरवाजा खटखटाने लगते हैं। इस तरह से व्यापारी अपने घर का दरवाजा खटखटाने का आवाज सुनता है तो कुछ देर बाद वह व्यापारी अपने घर का दरवाजा खोलता है। वह व्यापारी देखता है कि उसके सामने राजा के कुछ सैनिक खड़े हुए हैं। तब वह व्यापारी उन सैनिकों से कहता है कि आप लोग आज मेरे घर क्यों आए हैं? इन बातों को सुनकर वे सैनिक कहते हैं कि चलिए, आपको राजा साहब ने अपने राजमहल में बुलाया है। जब अचानक व्यापारी ने सैनिकों के मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो उसे कुछ भय सताने लगा, लेकिन राजा के सैनिक ने उनके भय को दूर करते हुए कहा कि राजा साहब आपको कोई भी सजा नहीं देगी, बस आपको अपने दरबार में बुलाने के लिए कहा है। थोड़ी देर बाद राजा के वे सैनिक उन दोनों को अपने साथ राजमहल को ले आते हैं।
राजमहल में पहुंचकर राजा उस व्यापारी और उसकी पत्नी का अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करते हैं। उसके बाद उन्हें थोड़ा सा उनके सम्मान के तौर पर उन्हें कुछ धन दे देते हैं, जिसको पाकर वह व्यापारी और उसकी पत्नी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। वह खुशी खुशी अपने घर को चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद उस नगर का राजा पूरे नगर में यह ऐलान कर देता है कि आज की रात पूरे नगर में सभी लोगों के घरों में व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच इतना प्रेम होने के कारण सभी लोग अपने अपने घरों में दीप को प्रज्वलित करें, जिससे उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच के प्रेम की सराहना हो सके। राजा की आज्ञा सुनकर उस नगर के सभी लोग रात को अपने घर में दीपक प्रज्वलित करते हैं। हे पुत्र, उस नगर के सभी घरों के दीपक थोड़ी ही देर बाद बुझ जाते हैं, लेकिन उस व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा था और उसका प्रकाश बहुत दूर दूर तक फैल रहा था। राजा साहब रात को खाना खाने के बाद जब वह अपने घर के छत पर टहल रहे थे तो उसने देखा कि पूरे नगर के घरों की दीपक बुझ चुकी है। बस एक उसी व्यापारी के घर का दीपक अभी भी जल रहा है। राजा साहब नगर के तरफ देख ही रहा था कि इतने में वहां पर उनकी रानी आ गई। राजा साहब अपनी रानी से कहते हैं कि रानी जी, नगर की तरफ देखिए, नगर के सभी घरों में कोई भी दीपक अभी नहीं जल रहा है, लेकिन अभी भी उस व्यापारी के घर में जलाया हुआ दीपक अभी भी जल रहा है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि उस व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में कितना ज्यादा प्रेम है। राजा साहब अपनी बात को आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि हे रानी साहिबा, उन दोनों के आपस में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी है, क्योंकि वह बहुत बुद्धिमान है और अपनी सूझबूझ से अपने घर को चलाता है। तब रानी साहिबा राजा के बात को काटते हुए राजा साहब के सामने अपनी बात को कहती है कि हे महाराज, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। मेरे हिसाब से उसकी पत्नी उन दोनों के बीच इतना प्रेम होने का कारण है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, इसी बात को लेकर राजा और रानी में बहुत देर तक बहस होती है और यह बहस लड़ाई तक पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद राजा साहब रानी से कहते हैं कि हम आपस में इतना क्यों बहस कर रहे हैं, क्यों ना हम उस व्यापारी और उसकी पत्नी की परीक्षा ले ले, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि उन दोनों में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण कौन है। राजा की बात रानी भी स्वीकार कर लेती हैं और कहती हैं कि ठीक है, मैं पहले उस व्यापारी का परीक्षा लेना चाहती हूँ। राजा साहब भी कहते हैं, ठीक है रानी जी, आप जैसा चाहे वैसे व्यापारी की परीक्षा ले सकती हैं। थोड़ी देर बाद रानी अपने कुछ सैनिकों को बुलाती है और उससे कहती है, जाओ उस व्यापारी से कह देना कि अगर वह अपनी पत्नी को मार डालेगा तब मैं उससे विवाह कर लूंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागाह में बंद कर दूंगी। राजा के स्थान पर उसको सिंहासन पर विराजमान कर दूंगी। रानी का आदेश पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं। शाम होने वाली थी और व्यापारी की पत्नी कहीं हुई गई थी, लेकिन वह व्यापारी घर में ही था, क्योंकि वह घर में कुछ काम कर रहा था। फिर वे सैनिक उस व्यापारी के घर के पास पहुंचकर उसके द्वार के दरवाजे को खटखटाने लगते हैं। अचानक दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनकर व्यापारी दरवाजे को खोलता है। तब वे सैनिक उस व्यापारी से कहते हैं, सुनिए रानी साहिबा का आदेश है कि अगर आप अपनी पत्नी को जान से मार डालेंगे तब रानी साहिबा आपसे विवाह कर लेंगी और राजा साहब को बंदी बनाकर कारागाह में डाल देंगी और आपको उनके स्थान पर सिंहासन पर विराजमान कर देंगी, जिससे आपका इस नगर पर राज्य हो जाएगा। उन सैनिकों की बात सुनकर वह व्यापारी उन सैनिकों से स्पष्ट रूप से कहता है कि जाइए रानी साहिबा से कह दीजिए कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ और अगर किसी ने मेरी पत्नी को नुकसान पहुँचाने के बारे में सोचा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और रही बात रानी साहिबा से विवाह करने की,
तो आप रानी साहिबा से कह दीजिएगा कि मैं उनसे किसी भी हाल में विवाह करने के लिए तैयार नहीं हूँगा, चाहे वे मुझे अपना सिंहासन ही क्यों ना दे दे। मैं अपनी पत्नी का स्थान किसी को भी नहीं दे सकता हूँ। इस तरह उस व्यापारी की इन बातों को सुनकर के वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और रानी को उस व्यापारी द्वारा बताई गई बातों को बता देते हैं। उसके बाद राजा रानी से कहता है कि आपने देखा लिया कि वह व्यापारी कितना समझदार है, और इससे स्पष्ट हो जाता है कि व्यापारी और उसकी पत्नी के बीच में इतना ज्यादा प्रेम होने का कारण वह व्यापारी ही है, क्योंकि वह अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता है। राजा की बात सुनकर रानी राजा से कहती है, आप यह कैसे कह सकते हो? आपने अभी तक उस व्यापारी की पत्नी की परीक्षा तो ली ही नहीं। इस पर राजा कहता है कि ठीक है, मैं आपके मन को संतुष्ट करने के लिए उसकी पत्नी की परीक्षा ले लेता हूँ। तब राजा भी कुछ सैनिकों को बुलाता है और उनसे कहता है कि जाओ और इस नगर में रहने वाले उस धनवान व्यापारी की पत्नी से कहना कि अगर वह अपने पति को मौत के घाट उतार देगी तो मैं उसको अपनी रानी के रूप में स्वीकार कर लूंगा और उसे सदैव अपनी पटरानी बनाकर रखूंगा। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा। अब वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, आज्ञा पाकर उसके वे सैनिक उस व्यापारी के घर की तरफ निकल जाते हैं। जब वे सैनिक व्यापारी के घर की तरफ जा रहे होते हैं, उस व्यापारी की पत्नी पानी लेकर आ रही है। थोड़ी देर बाद जब उसकी पत्नी उन सैनिकों के पास पहुंच जाती है, तब वे सैनिक उस व्यापारी की पत्नी से कहते हैं कि राजा साहब ने आदेश दिया है कि अगर आप अपने पति को मृत्यु के घाट उतार दोगी तब राजा साहब तुमसे विवाह कर लेंगे और तुम्हें पटरानी बनाकर रखेंगे। राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर व्यापारी की पत्नी सैनिक से कहते हैं कि क्या सच में राजा साहब हमसे विवाह करने के लिए तैयार है? तब सैनिक अपना सर हाँ में हिला देते हैं। व्यापारी की पत्नी अपने मन में कुछ सोचते हुए उन सैनिकों से कहती है, ठीक है, मैं अपने पति को मौत के घाट उतारने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। तब वे सैनिक उससे कहते हैं कि राजा साहब को पता कैसे चलेगा कि तुमने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है? व्यापारी की पत्नी उन सैनिकों से कहती है, हे सैनिकों, संध्याकाल के समय जो दीपक मैं प्रतिदिन जलाती हूँ, अपने पति को मौत के घाट उतारने के बाद मैं उसे तुरंत बुझा दूंगी और इस तरह से मैं राजा को यह इशारा दे दूंगी। उस व्यापारी की पत्नी की बात सुनकर राजा के वे सैनिक राजमहल में पहुंच जाते हैं और राजमहल में पहुंचकर राजा से कहते हैं, हे राजन, व्यापारी की पत्नी तो अपने पति को जान से मारने के लिए तैयार हो गई है। जब रानी ने यह बात सुनी तो इस बात को सुनकर रानी को स्त्री जाति से घृणा होने लगी। फिर राजा ने रानी से कहा कि यह समय ज्यादा सोचने समझने का नहीं है, हमें उस व्यापारी की जान बचाने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी बहुत ही निर्दय है। वह निश्चित ही अपने पति को मौत के घाट उतार देगी। आज हमारी वजह से उस व्यापारी के प्राण संकट में हैं। फिर राजा तुरंत उन सैनिकों से कहता है कि जल्दी से जाओ और उस व्यापारी की पत्नी से कह देना कि वह व्यापारी को ना मारे। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक दौड़ते हुए व्यापारी के घर पर पहुंच जाते हैं तो वे देखते हैं कि उस व्यापारी की पत्नी ने अपने पति को दिन में ही मौत के घाट उतार दिया है। तब वे सैनिक व्यापारी की पत्नी को डांटते हुए कहते हैं कि तुमने तो हमसे कहा था कि तुम व्यापारी को शाम को मौत के घाट उतारोगी, लेकिन तुमने व्यापारी को दिन में ही क्यों मार डाला? राजा के उन सैनिकों की बात सुनकर उस व्यापारी की पत्नी उससे कहती है, मुझे तो अपने पति को मारना ही था और मैं इसे बहुत पहले ही मारना चाहती थी, परंतु कोई सही मौका नहीं मिला, इसलिए मैं अपने पति को कभी मार ही नहीं पाई। लेकिन आज वह मौका मेरे हाथ लग गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि दिन में ही पति को मौत के घाट उतार देती हूँ और दीपक शाम होते ही बुझा दूंगी। व्यापारी की पत्नी आगे कहती है,
हे सैनिकों, मैंने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया है, क्या अब राजा साहब मुझे अपनी रानी बनाएंगे? तब उन सैनिकों ने कहा कि यह तो आप चलकर राजा साहब से ही पूछ लीजिए। फिर व्यापारी की पत्नी और वे सैनिक राजमहल पहुंच जाते हैं और वे सैनिक राजा साहब को सारी बात बता देते हैं, जिसे सुनने के बाद राजा साहब बहुत क्रोधित हो जाते हैं और व्यापारी की पत्नी को बंदी बनाकर कारागार में डाल देते हैं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, वे महात्मा जी उस किसान से कहते हैं, हे पुत्र, चलो अब मैं तुम्हें वे तीनों चीजों को बता देता हूँ जिसे प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए और जिसे देखने के बाद उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है। पहली चीज अपनी पत्नी की यह देखनी चाहिए कि पत्नी कहाँ आ रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और किससे बात कर रही है। जो भी पुरुष अपनी पत्नी की इन चीजों को देखता है तो उसके घर में कभी भी क्लेश नहीं होता है और उसका अपनी पत्नी पर नियंत्रण भी होता है। दूसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए, वह है बोलचाल। प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की बोलचाल की भाषा देखना चाहिए कि उसकी बोलचाल की भाषा कैसी है और अपने पति की बात मानती है कि नहीं, उसकी इज्जत करती है कि नहीं। इस चीज को भी प्रत्येक पुरुषों को अपनी पत्नी की अवश्य देखना चाहिए। तीसरी चीज प्रत्येक पुरुष को अपनी पत्नी के चाल चलन अवश्य देखना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी पत्नी के चाल चलन देखता है और अपनी पत्नी को नियंत्रण में रखता है तो उस घर में कभी भी क्लेश नहीं होते हैं। लेकिन जो स्त्रियां घर को अपनी ही मनमानी पर चलाती हैं और पति की बातों को नहीं मानती हैं, तब उस घर का हाल उस व्यापारी की तरह ही हो जाता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण जी देवी सत्यभामा से कहते हैं, हे देवी सत्यभामा, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब देवी सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि मैं इस ज्ञान का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में अवश्य विख्यात करूंगी। मित्रों, आज की कथा आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में अपना राय अवश्य लिख भेजिए और दोस्तों, इसी तरह की आध्यात्मिक कहानी आगे भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। धन्यवाद।